साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है असम राज्य के रहने वाले जुबिन गर्ग साहब जी का। ये बहुत बड़े सिंगर, गायक, कलाकार थे जिनकी सिंगापुर में मौत हो जाती है। साथियों, इनके बारे में आपको बताते चलें कि जुबिन गर्ग जी ने अपने जीवन काल में 38,000 गाने गाए हैं। 38,000 गाने गाए हैं और कई भाषाओं में गाना इन्होंने गाया है। 38,000 गाना साथियों मायने रखता है। 38,000 गाना और कई भाषाओं में। यहाँ हमको आपको एक दो भाषा सीखने में ये होता नहीं सीख पाएंगे। इन्होंने कई भाषाओं में गाने को गाया है। साथियों बताते चलें कि ये इस समय सिंगापुर में थे और ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ये नहा रहे थे। कोई नदी है, झील है या बड़ा तालाब होगा, तो कहीं नहा रहे थे। नहाने के दौरान डूबने से इनकी मृत्यु बताई जा रही है कि डूब गए और इनको सांस लेने में तकलीफें आ गई और मेन वजह जो है डूबने का बताया जा रहा है। साथियों फिर इनका शव जो है हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान के राज्य असम में आता है। साथियों यहाँ पर भी पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में और कई चीजें निकल के आई हैं। वो तो नहीं बताया गया कि पोस्टमार्टम में क्या क्या निकल के आया है, क्या क्या नहीं आया है। लेकिन साथियों इनका जो है अंतिम संस्कार जब कराया गया यहाँ असम में, इनको राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जितनी भीड़ इकट्ठा हुई साथियों, ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया में ये चौथे शख्स बने इतनी भीड़ किसी के शव यात्रा में इकट्ठी हुई हो। मतलब बेहिसाब भीड़ इनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग जो है इकट्ठा हुए। और ऐसा बताया जा रहा है साथियों, ये जुबिन गर्ग साहब जी, इनकी जितनी लोकप्रियता थी अपने गानों से, कलाकारी के वजह से, सिंगर थे, बहुत बड़े सिंगर थे और उससे कहीं ज्यादा ये लोगों में अपनी पैठ बनाई हुई थी। गरीब, असहाय, पीड़ित व्यक्तियों की मदद करते थे साथियों। इनको मालूम हो जाए ये इंसान पीड़ित है, ये दुखी है, बिना कहे अपने मर्जी से उसका मदद कर देते थे साथियों। इसलिए ये पैसे तो कमाए, पैसे कमाने के साथ साथ लोगों के दिलों में भी राज किया। इसीलिए लोगों को कहा जाता है ना साथियों, अच्छा कर्म करिए, अच्छा कर्म करोगे, आपके जाने के बाद, आपके न रहने पर भी लोगों को आपकी याद आती रहेगी।
उनको कोई दुख तकलीफ आएगा, आपको याद करेंगे। आप रहें या ना रहें, ये ज़रूर कहेंगे, अगर भैया होते तो हमारी मदद ज़रूर करते। साथियों, बहुत पैसा कमाए, बहुत नाम कमाया इन्होंने, बहुत इज्जत और शोहरत कमाया। इसीलिए हम सब कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि बच्चा अच्छा काम करना, जीवन में कोई गलत बुरा काम मत करना जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचे, आपके ना रहने के बाद लोग आपको गालियां दे, ऐसा काम न करना। आज जुबिन गर्ग साहब 38,000 गाना गाने वाले, कई भाषाओं में इन्होंने संगीत को गाया है, सुनाया है। ना जाने कितने लाखों करोड़ों आदमी के दिलों में बसते थे, आज वो हम सबको छोड़ के चले गए। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है और जो ये बताई जा रही है कि डूबने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है, उस पर भी संशय बना हुआ है। असम के लोगों में बहुत गुस्सा है, नाराजगी है कि ऐसा कैसा हो सकता है, कैसे वो डूब के मर जाएंगे, उसमें क्या बात है, किसका हाथ है। साथियों, भारत सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। भारत सरकार मतलब असम राज्य की सरकार जो है, पूरा प्रयास कर रही है कि हर चीज दाने दाने को खोल दिया जाए। जो भी सच्चाई है पब्लिक के सामने आना ही चाहिए। सरकार भी पूरा प्रयासरत है। लेकिन साथियों, इनके एक मैनेजर हैं, उनका कुछ इसमें बात आ रही है। अभी क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, ऐसा बताया जा रहा है। साथियों, इनके जो मैनेजर हैं जुबिन गर्ग के साथ 2014 से जुड़े जो है, और 2025 मतलब 11 साल समझो हो गया, 11 साल हो गया। और 11 साल के अंदर जितना पैसा जुबिन गर्ग साहब जी ने नहीं कमाया, उससे कहीं ज्यादा पैसा उनके मैनेजर ने कमा लिया। अब इस चीज का लोगों को असंतोष है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो इतना सालों से इतना 38 हजार गाने गाए हों और ये उपलब्धियां हासिल की हो, जो वो नहीं कमा पाए, जो वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए पैसे के मामलों में, उनसे ज्यादा उनका मैनेजर धनी हो गया। ये कैसे कमा लिया मैनेजर ने? इस बात पर लोगों को संशय है, लोगों को शंका है। अब पुलिस उनके ऊपर भी जांच पड़ताल करेगी कि कहां से ये पैसा अर्जित किए। 11 साल में करोड़ों, कई करोड़ के मालिक हैं। साथियों, आज हमारे आपके बीच से एक बहुत बड़े सिंगर जिनका असमय निधन हो गया, हम सब की आत्मा आज रो रही है। साथियों, बहुत दुखित है मन, बहुत व्यथित है। और जुबिन गर्ग साहब की आत्मा के लिए प्रभु से विनती करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें जुबिन गर्ग साहब जी को। और हमारे देश की सरकार, राज्य की सरकार, असम राज्य की सरकार उनको पूरे राज्य की ससम्मान के साथ अंतिम विदाई दिया। 21 तोपों की सलामी दी। साथियों, सरकार से जो बन पड़ रहा है, जो हो सकता है, सरकार अपना पूरा ताकत लगा दिया है। साथियों, फिर भी जांच पड़ताल चालू है। अभी आगे अगर कोई खुलासा होता है, कोई बात ऐसी आती है,
तो हम आप सभी को ज़रूर बताएँगे। और आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि जुबिन गर्ग साहब के लिए भगवान से विनती करें, उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। साथियों, फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।